नमस्कार साथियों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस जो मॉडल टेस्ट पेपर है, मतलब जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम इसमें आज आप साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि हरियाणा के किस शहर को प्राचीन गौ भवन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी गौ भवन के नाम से किसको जाना जाता था। कौन से आपके गन्नौर है ऑप्शन, हिसार है, गोहाना है और हांसी है। कौन से गन्नौर, हिसार, गोहाना और हांसी किस शहर को गौ भवन के नाम से जाना जाता था। तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा गोहाना। कौन सा रहेगा, गोहाना। अब गोहाना से क्या है, साथ साथ में आपको क्या बताया गया है। अब गोहाना में देखो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है आज के समय पे क्या है, फेमस क्या है वहाँ पे, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है मातूराम की जलेबियाँ। ठीक है, क्या है, मातूराम की जलेबियाँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास रहा है इसका। ठीक है, ये महाभारत काल से भी संबंधित है। और पृथ्वीराज चौहान का जो संबंध है वो भी किससे रहा था, गोहाना से रहा था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्या किया था कि किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर है हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उसका जो आवासीय स्थान है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो आवासीय स्थान है यानी जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर क्या है राज्यपाल का आवास होता है। कोई भी राज्यपाल है, किसी भी स्टेट का राज्यपाल है, वो उसी स्टेट का नहीं होता, यानी वो अदर स्टेट का होता है। ठीक है, तो उसके रहने के लिए एक आवास बनाया जाता है। जैसे हमारा राष्ट्रपति भवन है, कहाँ पे है, रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली में स्थित है, किसका, राष्ट्रपति भवन। वैसे ही जो हरियाणा का राज्यपाल है उसका भी क्या है, एक अपना निवास स्थान है। ठीक है, और उसका भवन निर्माण बनाया गया है। तो कौन सा, वो पंचमहल है, हरियाणा राजभवन है, विधान परिषद है और विधानसभा है। तो देखो विधान परिषद और विधानसभा तो एक क्या है, अपनी प्रणाली होगी, सिस्टम की है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकती। ठीक, और पंचमहल क्या है, पंचमहल एक वैसे ही नाम आपको दिया गया है। ठीक है, तो बचता ऑप्शन कौन सा आपका, हरियाणा राजभवन। और ये कहाँ पे स्थित है, ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, चंडीगढ़ में स्थित है। कौन सा, हरियाणा राजभवन। ठीक है, देखो भाई हरियाणा राजभवन वह क्या क्या है कि हरियाणा का जो आधिकारिक निवास स्थान है, राजभवन है, वो कौन सा है, हरियाणा राजभवन है। और कहाँ पे है ये, चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, चंडीगढ़ में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। अब शक्तिपीठ है, ठीक है, कितने शक्तिपीठ है तो टोटल, वो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, यानी 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कौन सा शक्तिपीठ है जो क्या है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कौन सा, माता नैना देवी है, श्री शंकवरी देवी है, श्री भद्रकाली देवी है, माता अलोपी देवी है। तो कौन सा ऐसा शक्तिपीठ है जो कि क्या है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। कौन सा, ऑप्शन सी रहेगा। श्री भद्रकाली जो विद्यापीठ है, ठीक है, वो देवी का जो शक्तिपीठ है वो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसके बारे में और क्या है, जो नैना देवी है, ज्वाला जी है, कामाख्या देवी जी हैं, आदि 52 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। सॉरी, 51 तो अलग थे उससे, एक और ये था, तो 52 शक्तिपीठ है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ की श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में क्या है, माता सती के दाहिने घुटने गिर गए थे। क्या गिर गए, दाहिने घुटने। ठीक है, अब माता सती कौन थी, जब क्या हुआ था, हमारे आप सभी जानते होंगे महादेव को, देवों के देव महादेव, ठीक है, भोले जी हैं, उनका क्या हुआ था कि जिस समय क्या है सती से विवाह हुआ था, तो उस समय क्या हो गया था, कुछ ऐसी घटना हुई थी कि जिसके कारण क्या है विष्णु ने अपना चक्र से क्या कर दिए थे, उनके मतलब उनकी मृत्यु के बाद उनके टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, और टुकड़े होने की वजह से क्या है उनके छोटे छोटे टुकड़े क्या है 52 हिस्सों में बट गए, और उनसे क्या है शक्तिपीठों की स्थापना हुई थी। ठीक है, और बाद में क्या है पार्वती जी का ने उनका क्या है स्थान लिया था, यानी उनके अवतार में स्थान लिया था। ठीक है, तो जो भद्रकाली का मंदिर है वो किसके माना जाता है, दाहिने घुटने गिरने के कारण, यानी वहाँ पे क्या है शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये किस जिले में स्थित है।
तो क्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में है, सिरसा में है, करनाल में है या यमुनानगर में है? तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताएं कि जो क्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे स्थित है। और मैंने ये पहले भी बताया है आपको, प्रीवियस ईयर क्लास जो प्रीवियस ईयर करवा रहे थे हम उसमें भी बताया था। और आने ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो जो क्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पे है ये? यमुनानगर में स्थित है। कौन सा? क्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, फिर इसमें क्या है? यमुनानगर में क्या है? पूर्वी हिस्से में, यमुनानगर का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी जो क्या है, जिस साइड क्या है उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश लगते हैं, ठीक है, उस क्या है शिवालिक की निचली पहाड़ियों की गोद में यह जगह 11,570 एकड़ में क्या है ये फैली हुई है। इसका एरिया भी पूछ सकता है आपसे, कितना? 11,570 एकड़ में क्या है फैली हुई है। मुख्य रूप से ये जंगल में क्या है? सील, खैर, शीशम, टून, सेन और आंवला सहित मतलब शामिल हैं। ये पेड़ों की प्रजाति भी पाई जाती हैं और क्या है इसमें वन्य जीव की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। किसकी पाई जाती हैं? वन्य जीव और पेड़ों की भी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या फेमस है यहाँ पे? सील फेमस है। क्या पे? सील फेमस है। फिर आता है नेक्स्ट अपना खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो हरियाणा के किस जिले में है? अब खोल ही रहतान है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या है आपको वन्य जीव अभ्यारण्य से एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहे, इनका अलग से मैं भी टॉपिक करवा सकता हूँ। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए यदि आपको अलग से कमेंट चाहिए हो, मतलब सॉरी क्लास चाहिए हो तो। ठीक है, तो खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? कहाँ पे? पंचकुला में है, सोनीपत में है, पानीपत में है या कैथल में है? तो कौन सा है खोल ही रहतान? जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा? ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा? सोनीपत रहेगा। सोनीपत जिले में क्या है? खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कौन सा? सोनीपत में। क्या है? हरियाणा के पंचकुले जिले में क्या है? बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से 3 किलोमीटर दूर है। कितने दिन है ये? 3 किलोमीटर। ये डिटेल कुछ गलत लग रही है मेरे को। ठीक है, तो आप इसको एक बार होल्ड पे रख सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे से इसको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ये 3 की जगह 30 से ज़्यादा मिलेगा भाई इसको। ठीक है, यहाँ पे 3 की बजाय 30 से ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उनके बीच में क्या है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। कौन सा? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है। ठीक है, और पानीपत भी। ठीक, तो क्या है ये ज़्यादा गैप होता है इनमें। ठीक है, तो ये दूरी क्या है? ज़्यादा है। यहाँ पे और कुछ बताया गया होगा आपको, ये गलती से टाइप कर दिया गया है। हमारे जो टाइपिस्ट हैं मैडम बनाती हैं, जो पीपीटी बनाती हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। ठीक है, तो आप ये डिटेल काट सकते हैं आराम से। हरियाणा के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है हरियाणा के? तो न्यायमूर्ति रविशंकर झा हैं, न्यायमूर्ति अजय तिवारी हैं, न्यायमूर्ति NV रमन हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो वर्तमान में जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो कौन है? तो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? वो रहेगा आपका न्यायमूर्ति रविशंकर झा। कौन रहेगा? रविशंकर झा रहेगा। ठीक है, जो वर्तमान में जो CET के केस चल रहे थे, ठीक है, डबल बेंच की जो मीटिंग बैठाई गई थी, ठीक, तो उनमें भी क्या कौन थे? वो रविशंकर झा थे। ठीक है, हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और 35वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है। कौन है? रविशंकर झा है। कब? कितने नंबर के? 35वें। फिर आता है फेजेंट प्रजनन केंद्र है वो किस जिले में स्थित है? ठीक है, फेजेंट प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? हिसार में है, सिरसा में है, पंचकुला में या नूंह में है? कहाँ पे ये स्थित है? तो कहाँ पे है ये? पंचकुला में है। कहाँ पे है ये? पंचकुला में है। यानी फेजेंट मतलब गिद्ध प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ पे है? ये पंचकुला में है। कहाँ पे? पंचकुला में स्थित है। फिर आता है किस जिले में इंदौरी नदी बहती है? अब इंदौरी नदी कहाँ पे बहती है? ऑप्शन देखो, इंदौर में, कैथल में, रेवाड़ी में या करनाल में। तो इंदौरी नदी है, उसका जो बहाव क्षेत्र है वो क्या है? इंदौरी नदी कहाँ पे है? वो हरियाणा के क्या है? निचले हिस्से में है, यानी दक्षिणी हिस्से में। अब दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? दक्षिणी हिस्से में कैथल तो आता नहीं है, ना ही करनाल आता है, और इंदौर हरियाणा में है नहीं।
ठीक है, ऑप्शन बनाने वाले भी कमाल है। तो बचता ऑप्शन कौन सा अपना, रेवाड़ी। ठीक है, तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हो आप। इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। क्या है इसकी जो व्याख्या है वह क्या है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मेवात जिले के नूह के निकटतम पहाड़ियों से होता है। प्राचीन इंदौरी किले के निकट से क्या है, इनको उद्गम के कारण इसे क्या कहा जाता है, इंदौरी नदी कहा जाता है। यानी देखो हर चीज़ का एक अपना अपना महत्व होता है और हर चीज़ के पीछे की एक स्टोरी होती है कि भाई उसका मुख्य तथ्य होता है कि किस कारण इसका नाम पड़ा, किस भाव क्षेत्र में जाती है। ठीक है, तो हर क्यों का जवाब तो मतलब मोस्टली दिया जा नहीं सकता, पर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको उस स्टोरी से रिलेट होकर आप क्या है आसानी से उसको कर पाओ। ठीक है, तो क्या है, इंदौरी नदी कहा जाता है। यह छोटी नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा रेवाड़ी जिले की सीमा पर साहिब नदी से मिलती है और दूसरी शाखा कुछ अन्य क्या है बरसाती नालों का पानी लेने के लिए पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। यानी दो हिस्सों में बंटकर एक तो पटौदी की तरफ चली जाती हो और क्या है एक रेवाड़ी की तरफ चली जाती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यमुना नदी के तट पर श्री कृष्ण की रासलीला से हरियाणा का कौन सा नृत्य प्रेषित है। यानी कौन सा नृत्य क्या है किया जाता है, यानी कृष्ण की रासलीला से प्रेषित होकर यानी प्रेरित होकर। ठीक है, तो कौन सा है, घूमर नृत्य है, फाग नृत्य है, धमाल नृत्य है या गुग्गा नृत्य है। गुग्गा नृत्य मैंने ये नृत्य के बारे में पहले भी बताया था कि गुग्गा नृत्य किस ओकेजन पर किया जाता है, तो गुग्गा नवमी के दिन किया जाता है। कब किया जाता है, गुग्गा नवमी के दिन। और जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो आएगा फाग। कौन सा, फाग नृत्य है वो क्या किया जाता है, श्री कृष्ण की रासलीला से प्रभावित होकर या प्रेरित होकर किया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में किया जाता है, ये मेवात हो गया, जो अपने साउथ के है ना महेंद्रगढ़ हो गया, उस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा क्या है प्रचलित है। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये। कब, फाल्गुन के मधुर महीने में जश्न मनाने के लिए किया जाता है। और क्या है, फरीदाबाद जिले में होली के रंगीन त्यौहार पर आनंद लेने के लिए। इसके पीछे की प्रेरणा क्या है, बेशक यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण की रासलीला है। क्या है, पीछे की प्रेरणा कौन सी है, यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण की रासलीला है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है ये ज़्यादा किया जाता है। किस क्षेत्र में, फरीदाबाद में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक डैश विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है या राज्य विश्वविद्यालय है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है ये क्या है, किसके द्वारा संचालित है ये भाई, केंद्र के द्वारा है, निजी है या राज्य के द्वारा है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा है, एक राज्य विश्वविद्यालय है। क्या है ये, एक राज्य विश्वविद्यालय है। और हरियाणा में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, मैं जयंत पाली में है। कौन सा, जयंत पाली में है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वो कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, क्या है, कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, 1976 में हुई थी, KUK की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, और यह देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से क्या है, एक है। पवित्र शहर कुरुक्षेत्र में क्या है, एक एकात्मक आवासीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में क्या है, NAAC ग्रेड A+ से मान्यता प्राप्त है। किससे है ये, NAAC A+ ग्रेड से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। और यदि क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। ठीक है, तो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन वो है कहाँ पर स्थित है। कल मैंने आपको फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट करवाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। ठीक है, सॉरी वो रोडवेज इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है जो छोटे उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और रोडवेज के लिए कौन सा है, वो है गुरुग्राम। कौन सा है, गुरुग्राम है। राइट आंसर क्या रहेगा, गुरुग्राम रहेगा। और जो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए है ना, गुरुग्राम में बताया था मैंने कि छोटे जो इंजीनियरिंग उद्योग हैं, जो इंजीनियरिंग काम होते हैं छोटी मशीनों के, ठीक है, मशीनें बनाई जाती हैं, वो कहाँ पे बनाई जाती हैं, वो फरीदाबाद में बनाई जाती हैं। कहाँ पे, फरीदाबाद में। तो एक साथ आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, इसमें क्या है कि HREC इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना है। यह जो निगम है कब बना था, 1987 में बनाया गया था। और जो कंपनी है वो कब, 1956 के लिए मतलब 56 के तहत पंजीकृत है।
मतलब 56 के तहत क्या है ये कंपनी बनाई गई थी, यानी जो रूल है कंपनी अधिनियम उसके तहत ये बनाया गया था। कब? 1987 में। फिर आता है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अब कौन सा है ये? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे? सिरसा में है। ये लोथल आएगा, वही चौथा लिख रखा है इन्हें, सॉरी, तो लोथल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और फिर है रेवाड़ी और करनाल। तो कहाँ पे स्थित है कौन सा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान? तो कहाँ पे स्थित है ये सिरसा जिले में स्थित है। कहाँ पे है ये? सिरसा जिले में स्थित है। और सिरसा में कौन सी नदी बहती है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सिरसा में कौन सा बांध बनाया गया है? तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, साथ साथ में ट्रिक के बजाय सीधा ही ऑप्शन बता देता हूँ कि जिससे आप बता सको कि कौन सी नदी है। O2 बांध बनाया गया है कहाँ पे? सिरसा में। कहाँ पे बनाया गया है? सिरसा में। और क्या क्या है वहाँ पे प्रसिद्ध? आप सभी जानते होंगे, एक प्रसिद्ध डेरा है, ठीक है। तो प्रसिद्ध डेरा है, उसका नाम तो मैं लूँगा नहीं, मतलब ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ले नहीं सकता, पर क्या है कि आप सभी कमेंट करके बताएं उसके बारे में, कौन सा मतलब प्रसिद्ध डेरा है वहाँ पे सिरसा। वह क्या है? ये रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय जो कैंसर संस्थान है इसकी स्थापना हरियाणा में कहाँ पे हुई थी? तो ये जो संस्थान है ना, जो इम्पोर्टेंट संस्थान है, इनसे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, और साथ साथ आपको 1-2 बार क्लास रिपीट करोगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय जो कैंसर संस्थान है वो एकमात्र कहाँ पे है? वो झज्जर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? झज्जर जिले में स्थित है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है वो कहाँ पे है? हरियाणा के बाढ़सा में स्थित है, ठीक है। कौन सा जिला लगता है? झज्जर जिला, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, हरियाणा की पहली महिला राजनेता कौन है जिन्होंने क्या है राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? तो पहली महिला राजनेता है वो कौन है जिन्होंने क्या है राजनेता के रूप में भी, राज्यपाल के रूप में भी काम किया है? तो कौन सी हैं? सन्नो देवी है, चंद्रावती है, चंद्रकला है, या रेणुका बिश्नोई है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा चंद्रावती। क्या रहेगा? चंद्रावती हैं, जिन्होंने क्या किया है? राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। और जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी? जो हमारी पहली स्पीकर बनी थी विधानसभा की, वो कौन बनी थी? वो सन्नो देवी बनी थी। कौन बनी थी? सन्नो देवी। यानी एक क्वेश्चन के साथ आप कोशिश किया करो कि अलग अलग उनको रिलेट करके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करने की, ठीक है। और साथ साथ यदि कवर करते रहोगे, एक दूसरे के साथ रिलेट करके एक क्वेश्चन बना दिया, उसी के साथ एक और ऐड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपको बेनिफिट ये होगा कि कल को क्वेश्चन यदि घुमा फिरा के आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या रहेगा? सन्नो देवी, चंद्रावती। सन्नो देवी क्या है? भारतीय राजनीतिक थी जिनका जन्म क्या हुआ था? 1 जून 1901 में हुआ था, और इसका आंसर बी माना था। मतलब HSC ने इसका आंसर क्या माना था? बी माना था। ये आप अपने आप के, हम क्या कर रहे हैं? हम HSC के अकॉर्डिंग आपको जो आंसर है वो बता रही हैं, ठीक है। यानी हमें क्या है? अपना नंबर पक्का करना है। HSC जो बोलेगी हम वो मानना पड़ेगा हमें। यानी सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, परंतु जो HSC मानेगी हमें वो मानना है, हमें अपना नंबर पक्का करना है, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो सके? सिलेक्शन हो सके, ठीक है। फिर आता नेक्स्ट, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है वो कहाँ पे स्थित है? तो पावर प्लांट से भी क्वेश्चन बनता है। तो छोटूराम पावर प्लांट है, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है, ये कहाँ पे है? हिसार में है, यमुनानगर में है, रोहतक में है, या पानीपत में है? तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यमुनानगर में स्थित है। कौन सा? दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? यमुनानगर में स्थित है। और क्या है इसमें? थर्मल पावर प्लांट है। ये क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। और इसकी जो कुल स्थापित क्षमता है वो कितनी है? 2 गुणा में 300। कितनी है? 2 गुणा में 300, यानी 300 मेगावाट की कितनी यूनिट लगी हुई हैं? 2 यूनिट लगी हुई हैं। कितनी यूनिट लगी हुई हैं? 2 यूनिट लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? आपको जो मेन पत्रिका है ना उनकी भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। पंजाबी भी पूछ सकता है, पंजाबी अकादमी है उसकी भी पूछ सकता है, ठीक है। और हैं तो क्या है? हिंदी अकादमी की पूछ सकता है।
तो हरियाणा साहित्य अकादमी का जो प्रकाशित मासिक पत्रिका है उसका नाम क्या है? तो साहित्य सेतु है, सप्त सिंधु है, हरिगंधा है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा इसका? वो रहेगा हरिगंधा। कौन सा रहेगा? हरिगंधा रहेगा। हरिगंधा क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका है। ठीक है। फिर इसमें क्या है? हरियाणा साहित्य अकादमी है वो हिंदी एवं हरियाणवी साहित्य के विकास को क्या करती है? प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। किसको? हिंदी और हरियाणवी को। इसकी स्थापना कब की गई थी? 9 जुलाई 1970 को की गई थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसलिए सारी डिटेल मैं आपको करवा रहा हूँ। और हरिगंधा नामक इस मासिक पत्रिका का क्या करती है? ये प्रकाशन करती है। ठीक है। फिर आता है सरकार की कौन सी योजना है जो स्थायी किस्मों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? कौन सी योजना है भाई सरकार की जो क्या करती है? स्थायी किस्मों में जो कुछ किस्में हैं पेड़ों की उनमें क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। हर शहर हरियाली योजना, हर पहाड़ हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना और हर नगर हरियाली योजना। तो ऐसी कौन सी योजना है जो क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। यदि आप न्यूज़ वगैरह देखते होगे तो आपने देखा भी होगा और कई बार अखबार भी पढ़ते होगे तो उसमें क्या चलाई जाती है? एक मुहिम चलाई गई थी, उसका नाम क्या था? हर घर हरियाली योजना। कौन सी है? हर घर हरियाली योजना, जिसमें क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया था, यानी हर किसी को क्या है? पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। आप सभी क्या है अपने जब भी आपका बर्थडे आता है आप फालतू के खर्चे करने के बजाय आप क्या किया करो? अपने हर बर्थडे के ऊपर एक पौधा जरूर लगाया करो भाई, जितने भी हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आप सभी युवा बच्चे ही यदि पहल करेंगे, इस काम के लिए आगे आएंगे, तभी क्या है हमारे जो पेड़ों की ज़्यादा कटाई हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे हम क्या है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका अभी जैसे बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, ज़रूरी नहीं कि आप अपने बर्थडे पे ही लगाएं। रेनी सीजन में भी आप जब जहाँ भी जगह दिखे एक पौधा ज़रूर लगाएं और हर साल कोशिश किया करो कि 1 से 2 पौधा ज़रूर से ज़रूर लगाने की। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में लड़कियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति और आत्म विकास के सुधार के लिए हरियाणा सरकार की कौन सी योजना है? ठीक है, यानी 11 से 18 वर्ष की जो बच्चियां हैं, ठीक है, लड़कियां हैं, उनको पोषण और स्वास्थ्य के जो देखते हुए उनको आत्म विकास के सुधार के लिए जो योजना चलाई गई है वो कौन सी है? तो वो कौन सी है? कन्या कोष, किशोरी शक्ति, आपकी बेटी हमारी बेटी। तो जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? किशोरी शक्ति, यानी किशोर अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, 11 से 18 वर्ष में क्या होता है? कोई भी बच्चा है वो क्या है? किशोर अवस्था में आ जाता है, यानी अपनी बाल्यावस्था को छोड़ के वो क्या है? किशोर अवस्था में आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो 11 वर्ष से क्या है उसका किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है। और इसमें क्या हो जाता है? वो बच्चे में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, व्यवहार में चेंज आना, दूसरे को समझना, अपनी खुद की मेंटलिटी यूज़ करना, इस प्रकार के। तो इसलिए क्या है कि कौन सी योजना चलाई गई है? वो किशोरी शक्ति योजना चलाई गई है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 2019 में बजरंग पुनिया को कौन सा पुरस्कार मिला था? अब 2019 में क्या है कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, या भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? कौन सा दिया गया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और ये बजरंग पुनिया है, ये कौन सा गेम खेलते हैं? ये कुश्ती का गेम खेलते हैं। कौन सी है? कुश्ती का गेम खेलते हैं। ठीक है, बजरंग पुनिया को साल 2019 में क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। किस नाम खेल से? ये कुश्ती गेम खेलते हैं। और क्या है इन्होंने ओलंपिक में क्या है मेडल जीता था और कॉमनवेल्थ गेम में भी मेडल जीता था। ठीक है, और कई चैंपियनशिप में इनका क्या है अपना हाथ आजमाया था और अपनी चैंपियनशिप अपने नाम की थी। ठीक है, और कौन से ज़िले से संबंधित है ये सोनीपत ज़िले से संबंधित है। ठीक है, ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? ठीक है, तो ये कौन से में है? भिवाड़ी में है, फरीदाबाद में है, गुड़गांव में है, या करनाल में है? तो कहाँ पे है ये करनाल ज़िले में स्थित है।
कौन से में है? करनाल जिले में स्थित है। ठीक है, अब करनाल में क्या है, इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, और क्या है, NIAG को भी क्या है, मरकरम करनाल से अस्थायी सेट से स्थानांतरित कर दिया गया। किसे? करनाल से क्या है, करनाल में अस्थायी सेट से क्या है, मरकरमपुर से क्या है, करनाल में लाया गया है। किसको? NIAG को। ठीक है, हरियाणा में किस स्थान पर क्या है, मातृ देवी की 2 टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं। टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं भाई का, किसकी? मातृ देवी की। तो बनावली से मिली हैं, राखी गढ़ी से मिली हैं, मिठाथल से मिली हैं, या फिर डालना से मिली हैं। ये सभी क्या हैं, ये सभी प्राचीन ऐसे स्थल हैं जहाँ, चारों ऐसे स्थान हैं जहाँ पे क्या है, प्राचीन वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है इन चारों में से कौन सा रहेगा? चारों ही ऐसे स्थान हैं जहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, मिला है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बनावली रहेगा। कौन सा? बनावली रहेगा, जहाँ से क्या मिला है, माता देवी की 2 टेराकोटा मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने। नेक्स्ट है गांव की ओर डैश के लेखक कौन है? तो गांव की ओर मैंने जब भी आपको प्रीवियस पहले जो करवाया था उसमें एक चर्चित व्यक्ति का जिक्र किया था और उसकी रचनाओं के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें एक रचना थी गांव की ओर। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है कौन से हैं? स्वदेश दीपक है, राकेश वत्स है, मधुकांत है और मोहन चोपड़ा है। कौन से हैं? मोहन चोपड़ा, मधुकांत, राकेश वत्स और स्वदेश दीपक हैं। तो मैंने क्या है, किस लेखक का जिक्र किया था? मैंने मधुकांत जी का जिक्र किया था। तब जब क्या है, मैं ये बता रहा था कि मधुकांत जी क्या है, उनकी रचना क्या थी? गांव की ओर। क्या है? गांव की ओर है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। फिर भी कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो माफ़ी चाहूँगा मैं, और ऐसी कोई गलती की भी नहीं है जिससे क्या होगा, आपके एग्ज़ाम पर इसका कोई असर पड़ेगा। एक्यूरेट डाटा है। ठीक है, और मैंने कोशिश की है उनको आसानी से आपको बताने की। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि भाई कौन सी क्लास आपको ज़्यादा बेटर लगी और कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।